हेलो एवरीवन, नमस्ते। आई होप आप लोगों को कहानी अच्छी लगेगी। यदि कहानी अच्छी लगेगी और रोज़ सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और कहानी को शुरू करते हैं। घर में एक छोटा सा देवर था जो सबका लाडला था। उसे मुझसे बहुत लगाव था। वह मुझसे बहुत मजाक करता और मैं भी उसी बच्चा समझकर गले लगा लेती थी। एक दिन मेरे पति किसी काम से दूसरे शहर गए हुए थे, जहाँ से उन्हें एक दिन के दिन ही वापस आना था, लेकिन रास्ते में तेज बारिश होने के कारण वो वापस ना आ सके और उन्होंने फ़ोन करके अपने छोटे भाई अंकुश को मेरे कमरे में ही सोने को बोल दिया। फिर जैसे ही हम सोने के लिए लेटे तो अचानक ही, मेरा नाम पूनम है, मेरी शादी को आज दूसरा ही दिन था। हम सब एक कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। मेरा देवर अंकुश भी मेरी सास के पास ही बैठा था और मुझे छुप छुप कर देख रहा था। वह मेरे सामने आता वह बहुत शर्मा रहा था। खैर, कुछ देर के बाद मेरे पति आलोक भी कमरे में आ गए। उनके आते ही सब धीरे धीरे उठकर चले गए, क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका था। थोड़ी सी बातें करके हम दोनों भी सो गए। मेरे पति बहुत अच्छे इंसान थे, मेरे बहुत ख्याल रखते और मेरी ससुराल में भी अभी तक सब अच्छा था। अब शादी को 2-3 महीने हो गए थे, लेकिन अब तो सब और भी प्यार करने लगे थे और मेरे देवर अंकुश भी मुझसे बहुत मजाक करता। पूरा दिन मेरे पीछे पीछे रहता और बहुत बातें करता। मैं भी उसकी बातों पर हंसती रहती और अपना घर का काम भी सारा कर लेती। एक दिन वह अपने कमरे में बैठा टीवी देख रहा था, तो मैं जैसे ही उसके कमरे में गई तो वह घबरा गया और उसने तुरंत टीवी बंद कर दिया। मुझे थोड़ा शक हुआ और मैंने उससे पूछा कि तुम ऐसा क्या देख रहे थे जो मुझे देखकर टीवी ही बंद कर दिया। वो बोला, कुछ नहीं, ऐसे ही बंद कर दिया। लेकिन मुझे पता लगाना था कि वो क्या देख रहा था और मैं कमरे से बाहर निकलकर उसे चुप चुप कर देखने लगी। उसने सोचा कि भाभी चली गई और फिर टीवी फिर से चला लिया। मैंने देखा तो एक डरावनी फिल्म देख रहा था, जो कि मेरी सास और मेरे पति ने देखने से मना की हुई थी, क्योंकि इसे सारी रात डरावने सपने आते और ये घर में किसी को भी सोने नहीं देता था और सारी रात जोर जोर से रोता था। मैं अंदर आई और बोली, आज तुम्हारे भैया से तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी। उसने ये सुनते ही रोने वाला चेहरा कर लिया और बोला, आज के बाद नहीं देखूंगा, प्लीज़ भाभी, भाई को मत बताना। मैंने उसको छोड़ लिया। मुझे अपना ससुराल बिल्कुल अपने घर जैसा लगता था। मैं यहाँ सच में बहुत खुश थी, लेकिन मुझे कहाँ पता था कि मेरी ज़िंदगी में दुखों की आंधी भी आने वाली है। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी मेकअप कर रही थी, क्योंकि आलोक के घर आने का वक्त हो रहा था। लेकिन उससे पहले अंकुश मेरे कमरे में आया और मुझे मेकअप करती हुई को गौर से देखने लगा और अपने एक लिपस्टिक उठाकर मुझे दी और बोला, भाभी ये लगा लो, ये मुझे बहुत पसंद है। मैंने सोचा क्यों बच्चे को उदास करना और मैंने वही लिपस्टिक लगा ली। वो मेरी तरफ बढ़ा और मेरे चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और बोला, भाभी अब तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। यह कहकर मेरे गले लग गया। उसकी ये हरकत मुझे बहुत अजीब लगी और मैंने उसे पीछे हटा दिया और गुस्से से उसकी तरफ देखने लगी। वो समझ गया और बोला, भाभी आप तो बहुत गुस्सा हो गई। आप तो मेरी बड़ी बहन जैसी है, बल्कि मुझे आप उनसे भी ज़्यादा प्यारी हो। पर आपको मेरा प्यार करना बुरा लग गया होगा, मुझे माफ़ कर दो। ये बोलकर मेरे कमरे से चला गया। अब मुझे अपनी सोच पर घिन आ रही थी। ये मैं सोच रही थी कि अंकुश ने तो मुझे बड़ी बहन समझकर गले लगाया था और मैं कितनी घटिया सोच रही थी और मैं अपने आप से शर्मिंदा थी। लेकिन फिर मैंने अगले दिन उसके साथ फिर से ऐसा व्यवहार ही कर लिया। वो मेरे गले में हाथ डालकर इधर उधर चलाता और न जाने क्यों मेरे दिल से आवाज़ आती कि ये शायद गलत हो रहा है, लेकिन दिमाग कहता ऐसा नहीं है, वो छोटा बच्चा है और मुझे अपनी बहन की तरह मानता है। हालांकि अंकुश इतना छोटा भी नहीं था। हाइट में वो मुझसे तो लंबा ही था, लेकिन उसकी उम्र अभी 15 साल की थी। एक दिन मैं किचन में खाना बना रही थी। अंकुश स्कूल से आया और वो मुझे ढूंढता हुआ किचन में ही आ गया। मैंने उसको आते ही बोला कि जाओ जाकर ड्रेस बदलो, तब तक मैं तुम्हारे लिए खाना लगा दूंगी। वो मेरे गले लगा।
लेकिन मुझे बहुत पसीना आ रहा था, तो मैंने उसे पीछे हटा दिया और वह मेरे करीब आकर अपने हाथों से मेरे चेहरे का पसीना साफ करते हुए बोला, भाभी इतना सारा काम क्यों करती हो? थोड़ा काम बहन से भी करा लिया करो, वो भी तो सारा दिन टीवी ही देखती रहती है। तो मैंने उसे हंसकर बोला कि जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो सारा काम तुम्हारी पत्नी से ही करवाऊंगी। वह बोला, भाभी मेरी पत्नी आप अपनी जैसी ही लाना, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। आज मुझे उसकी नज़रों में थोड़ा खोट दिखाई दिया। मैं किसी से बुरा बनना नहीं चाहती थी, क्योंकि अगर मैं उसे डांट देखती तो वह मेरी सास और ननद को ये बात बताता और वह मुझसे गुस्सा हो जाती। इसीलिए मैंने सोचा कि रात को आलोक से बात करूंगी, उसको प्यार से सारी बात बताऊंगी, क्योंकि आजकल बहू का व्यवहार सबको बुरा मानते हैं, लेकिन उसने कभी वो ये नहीं पूछता कि वो ऐसा क्यों कर रही है। सब यही सोचते हैं कि ये सब वो अलग रहने के लिए कर रही है। खैर रात में आलोक आए और मैंने सारी बातें उन्हें बताई, लेकिन आलोक मेरी बातें सुनकर हंसने लगा और बोला, छोटा बच्चा है, तुम्हें मम्मी की तरह प्यार करता है, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है, इतना मत सोचो, सो जाओ। अगले दिन मैंने अंकुश के स्कूल जाने के बाद ये बात अपनी सास को भी बताई, लेकिन वह भी हंसने लगी और बोली, तुमने तो हमें भी अपना दिखावा बना ली हो, तुम्हारे सारे काम में इतने अच्छे हैं, मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हारी दूसरी बहू भी ऐसी ही लाएं। मैं चुप रह गई। फिर मैंने अपने आप ही अंकुश से बोलना कम कर दिया और उसके मैं रूम में जाना भी बंद कर दिया। 2-3 दिन बाद उसको इस बात का एहसास हुआ और वो मुझसे बोला, क्या हुआ भाभी, मुझसे कोई गलती हुई है? क्या आप आजकल मुझसे बात भी नहीं करती? मैंने हंसते हुए बोला, नहीं, बस घर के कामों में ज़्यादा बिजी रहती हूँ, इसीलिए वक्त नहीं मिल पाता। वह मेरी बात भी सुन रहा था और मुझे बहुत गौर से देख रहा था और फिर मुस्कुराते हुए बोला, आपके चेहरे पर ये जो दिल है ना, मुझे बहुत प्यारा लगता है, मन करता है कि बस देखता रहूं। मैंने उसे आराम से बोला कि मुझे इतनी गौर से मत देखा करो और बहन से ऐसी बात नहीं किया करते, बुरी बात है। वह चुप हो गया और वहाँ से बिना कुछ बोले चला गया। मैं भी घर के काम में लग गई। खैर दिन कुछ अच्छे गुजरे और एक दिन अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। आलोक मुझे डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर बहुत खुश हुई और बाकी सब घर वाले भी बहुत खुश हुए थे, लेकिन डॉक्टर ने मुझे आराम करने और लंबा सफ़र करने के लिए मना किया था। खैर कुछ दिन बाद हम सबको शादी में जाना था, लेकिन आलोक ने बोला कि तुम सब चले जाओ और मुझे मेरी मम्मी के यहाँ छोड़ आओ। लेकिन वह बोलने लगे कि अंकुश भी नहीं जा रहा है, क्योंकि उसके टेस्ट हैं जो बहुत ज़रूरी है। तुम दोनों घर में रहना और तुम घर के काम मत करना, क्योंकि रात तक तो हम आ ही जाएंगे। और वो चले गए, लेकिन शाम होते ही बारिश और तेज़ हवाएं चलनी शुरू हो गई और रात में आलोक का फ़ोन आया और बोला कि हम सुबह तक ही आ पाएंगे, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ है और बिजली भी बहुत ज़्यादा चमचमा रही है। ऐसे में अंकुश को बहुत डर लग रहा था, तो उसे अपने पास ही सुला लेना। मैंने इस बात के लिए आलोक से साफ मना कर दिया और बोली, वह बड़ा हो चुका है, अभी भी डरता है, उसे कोई डर नहीं लगता, मैं उसे अपने रूम में नहीं सुलाने वाली। आलोक बोले, क्या तुम बड़ लगाए रहती हो? और उन्होंने ये बोला फ़ोन रख दिया। लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी और अपने कमरे में कुंडी लगाकर लेट गई। कुछ देर बाद जोर से बिजली कड़की, ऐसा लगा कहीं आसपास ही गिरी हो और लाइट भी भाग गई और मेरे दरवाज़ा किसी ने बहुत ज़ोर ज़ोर से खड़खड़ाया। मैं समझी अंकुश ही होंगे और वह डर गया होगा। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा अंकुश मुझसे लिपट गया और बोला, भाभी मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन उनसे मुझे और ज़ोर से पकड़ लिया। मैंने उसे कुछ देर गले लगाए रखा और बोलती रही, कुछ नहीं होगा, सब ठीक है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वह अपनी उंगली मेरे कमर पर चलाने लगा। जब मैंने ये महसूस किया कि मैंने एक ही झटके में उसे दूर कर दिया, इतने में लाइट भी आ गई और बिजली भी कड़कड़ाना बंद हो गई। मैंने उसे बोला, जाओ अपने कमरे में जाकर सो जाओ, अब तूफान भी रुक गया है
उसने मेरी तरफ देखा और बोला, भाभी अभी मेरे अंदर जो तूफान नहीं रुका, एक बार वो रुक जाए तब चला जाऊंगा। ये कहकर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसकी आंखों में हवा साफ दिखाई दे रही थी। मैंने उसे बोला कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ और तुम्हारी माँ के समान हूँ। वह बोला, मेरी बहन और मम्मी जो शादी में गए हुए हैं तो तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। उससे ये बातें सुनकर या उसे देखकर वो मुझे कहीं से भी 15 या 16 साल की नहीं लग रहा था। मैं उससे सामने रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी और अपनी सारी हवस मुझ पर निकाल ली और फिर अपने कमरे में चला गया। मैं सारी रात रोती रही और आलोक के आने का इंतज़ार करती रही, लेकिन अब मन करता कि किचन से चाकू लेकर उसे जान से मार दूं। खैर सुबह हुई, आलोक आ गए। मैं आलोक के गले लगाकर बहुत रोई और उसे रूम में ले जाकर सारी बात बताई। वह मुझ पर ही भड़क उठे और बोले, तुम्हें शर्म नहीं आती छोटे से बच्चे पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाते हुए। मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने मेरी एक ना मानी और यहाँ तक कि उसने मारने पर उतारू हो गया। मेरी हिम्मत की, अपना एक बैग लिया और अपने मायके आ गई और अपनी मम्मी को सारी बातें बताई। मेरी मम्मी बोली, तुमने उसे शुरू में ही क्यों नहीं डांटा? जो बात तुम मुझे आज बता रही हो, काश उस दिन बताई होती तो मैं तुम्हें सिखाती कि उसे कैसे हैंडल करना है। खैर कुछ दिन बाद मैंने एक लड़के को जन्म दिया और एक दिन मुझे किसी अनजान नंबर से कॉल आया। मैंने हेलो किया तो सामने से कोई लड़का बोला। मैंने उसकी आवाज़ पहचान ली। वह अंकुश ही था और अपना फ़ोन रिकॉर्डिंग पर लगा दिया। वह बोलने लगा, भाभी प्लीज़ घर वापस आओ, मैं दोबारा से ऐसी गलती नहीं करूँगा। मैं बहक गया था मेरे दोस्तों और गंदी फिल्मों की वजह से। मुझे माफ़ कर दो, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। मैंने उसे बोला कि तुमने कोई छोटी सी गलती नहीं की है जो माफ़ की जा सके। तुमने मेरी इज्जत पर दाग लगाया है और मेरा घर बर्बाद किया है। तुम माफ़ी के काबिल बिल्कुल नहीं हो। और मैंने इतना कहकर फ़ोन काट दिया और इसकी रिकॉर्डिंग आलोक को भेज दी और बोली कि देखो, जैसे तुम मासूम छोटा बच्चा समझते हो, वह कितना बड़ा राक्षस है। आलोक ये रिकॉर्डिंग सुनकर दंग रह गया और पूरी सच्चाई जानकर अपने भाई को पुलिस के हवाले कर दिया। जब आलोक जेल चला गया तो मेरी सास और आलोक मुझे लेने घर आए। आलोक ने हाथ जोड़कर और रोते हुए मुझसे माफ़ी मांगी। मैंने भी इंसानियत के नाते उन्हें माफ़ कर दिया, क्योंकि मैं जानती थी कोई भी भाई अपने भाई बहन पर इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं कर सकता जब तक यह हकीकत को न जान ले। और वह भी यही था। जब आलोक को सच्चाई का पता लगा तो उन्होंने अपने भाई का साथ ना देकर उसे सज़ा दिलाना सही समझा और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। इससे इंसान को देखकर भी मैं खुशी खुशी अपने ससुराल आ गई और मेरा घर काफ़ी हद तक बच गया। जिसका मुझे डर था वह अब जेल के सलाखों के पीछे है। उम्मीद करती हूँ कि वहाँ से सुधार कर बाहर निकले, लेकिन मेरी सभी माँ बाप से विनती है कि अपने बच्चों का ध्यान रखें, उन्हें बुरे लोगों की संगत से बचाएं, ताकि किसी लड़की को मेरी तरह इस तरह हालातों के सामना ना करना पड़े। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा और डेली इसी तरह कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नई कहानी के साथ, नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं आप लोग।